हेलो फ्रेंड्स, मैं रेशमा एक बार फिर से अपने चैनल रेशमा हिंदी एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज का हमारा टॉपिक है गोस्वामी तुलसीदास पर आधारित विषय वस्तु। तो आज की हमारी क्लास है 28। तो चलिए देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास पर आधारित विषय वस्तु। गोस्वामी तुलसीदास के स्नेही मित्रों में नवाब अब्दुल रहमान खान खाना, महाराज मान सिंह, नाभादास, मधुसूदन, सरस्वती और टोडरमल का नाम आता है। अगला पॉइंट है, टोडरमल की मृत्यु पर तुलसीदास ने कई दोहे लिखे थे। टोडरमल की मृत्यु पर गोस्वामी तुलसीदास ने कई दोहे लिखे थे जो निम्न हैं। चार धाम को ठाकुरो मन को महामहिम, तुलसी या कलिकाल में अथये टोडर दीप, राम धाम टोडर गए तुलसी भय असोच, जियबो गीत पुनीत बिनु यह जान संकोच। तो चार धाम को ठाकुरो मन को महामहिम, यहाँ संकेत यह करता है, यह संकेत करता है कि वास्तविक भगवान यानी ठाकुर और धर्म के चार धाम अब सामान्य जन की पहुंच से दूर हो गए हैं या उनका स्वरूप बदल गया है। महामहिम तुलसी का कलिकाल में अथय टोडर दीप। महामहिम से तात्पर्य है, तो महामहिम से तात्पर्य है कि सत्य, धर्म या ईश्वर से है। किससे है? तो महामहिम का अर्थ है सत्य, धर्म या ईश्वर से है, जिसे तुलसीदास अपने काव्य के माध्यम से उजागर कर रहे हैं। तुलसी या कलिकाल में अथय टोडर दीप, तो कलिकाल यह कलयुग के उस अध्याय को बताता है। ये जो कलिकाल है तो कलयुग के उस अध्याय को बताता है जहां सत्य पर असत्य हावी है। क्या है? तो जहां सत्य पर असत्य हावी है। टोडर दीप, अब है टोडर दीप, तो टोडर दीप यह उन दिखावटी लोगों या पाखंडियों की ओर इशारा करता है। किसकी तरफ इशारा करता है? तो यह उन दिखावटी लोगों, पाखंडियों की ओर इशारा करता है जो दीपक की तरह सिर्फ रोशनी का भ्रम पैदा करते हैं पर अंदर से खोखले होते हैं। क्या होते हैं? तो अंदर से खोखले होते हैं। या धनवानों यानी टोडरमल जैसे के आडंबर को दर्शाता है, जो धर्म के नाम पर अधर्म करते हैं। क्या करते हैं? तो धर्म के नाम पर अधर्म करते हैं। राम धाम टोडर गए, फिर अगली पंक्ति है, राम धाम टोडर गए तुलसी भय असोच, जीवो गीत पुनीत बिनु यह जान संकोच। तो राम धाम टोडर गए यानी इसका अर्थ है कि तुलसीदास सब कुछ त्याग कर या सांसारिक मोह माया छोड़कर राम के धाम यानी ईश्वर की शरण में चले गए। टोडर शब्द, जो टोडर शब्द है, टोडर शब्द त्याग या छोड़ देने के अर्थ में है। किसमें है? तो टोडर शब्द त्याग या छोड़ देने के अर्थ में है। फिर है तुलसी भय असोच, यहाँ तुलसीदास स्वयं को संबोधित कर रहे हैं, मानो किसी मित्र से बात कर रहे हों। क्या कर रहे हों? तो मानो किसी मित्र से बात कर रहे हों। असोच, यह शब्द असोच यानी दुख से रहित है का अर्थ देता है, यानी बिना दुख के या किसी व्यक्ति विशेष जैसे अशोक को संबोधित कर रहे हैं, असोच को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन मुख्य भाव दुख मुक्ति का है। क्या है? तो दुख मुक्ति का है। जीवो गीत पुनीत बिन यह जान संकोच, जीवो गीत पुनीत बिन यह जान संकोच यानी पुनीत, पवित्र। ये जो पुनीत शब्द है क्या है? तो पवित्र। गीत ईश्वर, गीत है तो गीत है ईश्वर। क्या है? तो ईश्वरी नाम ज्ञान के बिना यानी राम नाम या ईश्वरी ज्ञान के बिना यह जान संकोच
का संकोच या झिझक को जानो समझो। यह दर्शाता है कि जब तक व्यक्ति के मन में प्रभु नाम या सच्चे ज्ञान का प्रकाश नहीं आता तब तक संकोच, अज्ञानता और सांसारिक भय बना रहता है। तो ये था पंक्तियों का भावार्थ। अगली पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं रहीमदास ने तुलसीदास के संदर्भ में निम्न दोहा कहा है, निम्न दोहा लिखा है, देखते हैं। सुरती तुलसीदास के संदर्भ में रहीमदास ने निम्न दोहा लिखा है। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होए। तुलसीदास के संदर्भ में किसने लिखा है? तो रहीमदास ने लिखा है। यानी सुंदर स्त्री यानी सुरतीय को क्या कहते हैं? तो सुंदर स्त्री। नरतीय यानी मनुष्य स्त्री। नागतीय यानी नागिन जैसी स्त्री। कैसी स्त्री? तो नागिन जैसी स्त्री। सब चाहत यानी सभी चाहते हैं। लेकिन अस होए, लेकिन जिस तरह अस होए गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। लेकिन जिस तरह हुलसी यानी तुलसीदास की मां ने साधारण पुत्र को गोद लेकर तुलसीदास जैसा महान पुत्र पाया। यह दोहा तुलसीदास की महानता और उनकी माता हुलसी के भाग्यशाली होने को दर्शाता है कि उन्होंने साधारण होते हुए भी असाधारण पुत्र को जन्म दिया, जिन्होंने रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ की रचना की और जनमानस को भक्ति का मार्ग दिखाया। ये तुलसीदास के संदर्भ में रहीमदास ने पंक्तियां या दोहा लिखा है। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग सबसे पहले उसे देख सकें। वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट लिखिए। तो गोस्वामी तुलसीदास कृत 12 ग्रंथों को ही प्रमाणित माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास कृत 12 ग्रंथों को ही प्रमाणिक माना जाता है, जिसमें 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ हैं। डॉक्टर उदय भानु सिंह के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं कालक्रमानुसार निम्नलिखित हैं। बैरागी संदीपनी नंबर 1 पर है। बैरागी संदीपनी जो कि संवत 1626 ईस्वी की रचना है। कब की है? तो संवत 1626 से लेकर 27। फिर है रामाज्ञा प्रश्न या दोहावली रामायण। तो ये कब की है? तो यह 1627 से लेकर 1628 तक की रचना है। फिर है रामलला नाहछू। तो रामलला नाहछू 1628 से 1629 तक है। 1628 से लेकर 1629 तक की रचना है। जानकी मंगल। तो जानकी मंगल 1629। फिर है जानकी मंगल। तो जानकी मंगल 1629 से लेकर 30 तक की रचना है। 1629 से लेकर 1630। फिर है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस तुलसीदास का महाकाव्य है। क्या है? तो तुलसीदास का महाकाव्य है। इसका रचना काल 1631 है। फिर है कृष्ण गीतावली। रामचरितमानस, इसके बाद है पार्वती मंगल। रामचरितमानस के बाद गोस्वामी तुलसीदास ने पार्वती मंगल की रचना की। तो इसका समय है संवत 1643।
फिर है कृष्ण गीतावली। तो कृष्ण गीतावली 1643 से लेकर 1660 तक की रचना है। फिर है गीतावली, पदावली रामायण, इसका रचना काल है 1630 से 1670। विनय पत्रिका, विनयावली, राम गीतावली, तो इसका रचना काल है 1631 से 1679 ईस्वी। फिर है दोहावली, तो दोहावली का रचना काल है 1626 से 1680 ईस्वी। इसके बाद बरवे रामायण, तो बरवे रामायण का समय है 1630 से 1680 ईस्वी, 80। फिर है कविता या कवितावली, हनुमान बाहुक समेत, तो इसका रचना काल है 1631 से 1680 ईस्वी। 1631 से लेकर 1680 ईस्वी कवितावली या कवितावली, हनुमान बाहुक समेत। तुलसीदास के 5 लघु कृतियों, तुलसीदास द्वारा रचित रचनाएं हैं, जिसमें तुलसीदास के 5 लघु कृतियों यानी लघु रचनाएं हैं। नंबर 1 पर है बैराग संदीपनी, नंबर 2 रामलला नाहछू, नंबर 3 जानकी मंगल, नंबर 4 पर पार्वती मंगल और नंबर 5 पर है बरवे रामायण को पंच रत्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इन रचनाओं को बैराग संदीपनी, रामलला नाहछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवे रामायण को पंच रत्न कहा जाता है। कृष्णदास ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसीदास की रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख किया है। ये 8 अंग इस प्रकार हैं। 8 अंग इस प्रकार हैं। राम गीतावली, पदावली, कृष्ण गीतावली, बरवे, दोहावली, सुगुनमाला, कवितावली और सोहिलो मंगल। एक इसके अनुसार है तो कृष्णदत्त मिश्र के अनुसार। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है तुलसीदास की प्रथम रचना। तुलसीदास की प्रथम रचना बैरागी संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। कवितावली के परिशिष्ट में हनुमान बाहुक भी संलग्न है, किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नाहछू को प्रथम कृति मानते हैं। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 ईस्वी में चैत शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुआ था। इसकी रचना में कुल समय 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन लगा। यानी रामचरितमानस की रचना करने में गोस्वामी तुलसीदास को 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगा। रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? तो रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की है। किसमें की है? तो कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की है। पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया है, यानी कलयुग का वर्णन किया है। कवितावली में बनारस यानी काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। किस रचना में किया गया है? तो तुलसीदास की रचना है कवितावली में बनारस यानी काशी में तत्कालीन समय यानी उस समय में फैले हुए महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। तुलसीदास ने अपने बाहुरोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक की रचना की। किसकी रचना की? तो हनुमान बाहुक की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य कहा है। क्या कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य कहा है। यदि एग्जाम में आए कि लोक मंगल की साधना का काव्य किसने कहा है, तो इसका सही और सटीक आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। मानस में 7 कांड या सोपान हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पर है बाल कांड, नंबर 2 अयोध्या कांड, नंबर 3 अरण्य कांड, नंबर 4 किष्किंधा कांड, नंबर 5 सुंदर कांड, नंबर 6 है लंका कांड और नंबर 7 पर है उत्तर कांड। क्या है? तो उत्तर कांड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है हमारा, उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है। आप लोग हमारे वीडियो लेक्चर में बने रहिए और वीडियो को फुल वॉच करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। अयोध्या कांड रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अयोध्या कांड रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इस कांड की चित्रकूट सभा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है। क्या की है? तो इस कांड यानी अयोध्या कांड रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा गया है। इस कांड यानी अयोध्या कांड में जो चित्रकूट सभा का वर्णन किया गया है उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है। चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति और राजनीति तीनों का समन्वय किया गया है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने स्वांतः सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया है। किसके लिए किया है? तो स्वांतः सुखाय के साथ साथ लोकहित और लोक मंगल के लिए किया है। अगला पॉइंट है हमारा, रामचरितमानस के मार्मिक स्थल निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पर है राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वनगमन। राम का अयोध्या त्याग इतना मार्मिक है कि हृदय को स्पर्श कर लेता है। यानी वहां राम का वन जाते समय नर नारी पशु पक्षी सभी अश्रु बहा रहे थे। चित्रकूट में राम और भरत का मिलन, सबरी का आतिथ्य स्वागत, लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप, भरत की प्रतीक्षा आदि ये घटना अत्यंत मार्मिक है जो कि हृदय को स्पर्श कर लेती है। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा यह वीडियो लेक्चर पसंद आया। वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच करिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट लिखिए। तो इंतजार रहेगा आप लोगों के कमेंट का। आप लोग कमेंट जरूर करिए। फिर मिलते हैं नए वीडियोज में एक नई उम्मीद, नई एनर्जी और नए वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक यू।